बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में रामू नाम का लड़का अपने माँ के साथ रहता था। रामू के पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे। उसकी माँ ने किसी तरह उसका पालन पोषण किया। रामू जवान तो हो गया, लेकिन गरीब होने के कारण शिक्षा ग्रहण न कर सका। वो अपना गुजारा और अपनी माँ की गुजारा करने के लिए लकड़ी काटकर बेचता था। इस काम से उसे उतने ही पैसे मिलते थे जिससे कि माँ बेटे का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। यही कारण था कि रामू की शादी नहीं हुई थी, हालांकि उसकी उम्र शादी योग्य हो चुकी थी। रामू की माँ को इस बात का बड़ा दुख था। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए सुंदर सी दुल्हन लेकर आए और फिर उसके घर में भी बच्चों की हंसने रोने और उधम मचाने की आवाज़ आए। अब क्योंकि वह लोग बड़े ही गरीब थे, इसलिए कोई इसके बेटे से रिश्ता नहीं जोड़ता था। सब लोग यही कहते कि हमें गरीब के घर में बेटी ब्याहकर कोई गलती नहीं करनी। रामू की माँ अपने पोते पोतियों को देखना चाहती थी, लेकिन रामू बेचारा बड़ा ही मजबूर था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि जिससे वह अपनी शादी कर सके और अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सके। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। रामू की माँ इस दुख के कारण बीमार रहने लगी। माँ की ऐसी हालत देखकर रामू अक्सर परेशान रहने लगा। वह जहाँ पहले 5 से 6 रुपए की लकड़ियाँ काटकर बेच लेता था, अब 2-3 रुपया पर आ गया था। काम करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। जरा सी लकड़ी काटकर ही उसका मन हिम्मत हार जाता और वह हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता। पहले बहुत से लकड़ियाँ काटकर बेचने जाता था और अब थोड़ी सी, इसलिए जो लोग उससे लकड़ियाँ खरीदते थे वो उससे पूछते कि आजकल तुम बहुत ही कम लकड़ियाँ लेकर आते हो। रामू जवाब में एक ही बात कहता, गरीबी ने मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दिया, अब नहीं काटी जाती मुझसे ये लकड़ी। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया तो एक हिरन नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ था और तड़प रहा था। रामू दौड़कर उस हिरन के पास पहुंचा तो देखा कि हिरन बुरी तरह जख्मी था और उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। रामू ने आओ देखा न ताओ और जल्दी से वो तीर हिरन के गर्दन से निकाल दिया। इसके बाद उसके जख्म पर एक कपड़ा बांध दिया। ऐसा करने से हिरन का खून निकलना बंद हो गया कि तभी एक शिकारी हिरन को ढूंढते ढूंढते वहां पर आया, जिसे देखकर वो हिरन तुरंत वहां से भाग निकला। इससे पहले कि वह शिकारी इस हिरन पर दोबारा तीर चलाता, वह हिरन जंगल में छिप गया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया। वह रामू के पास आया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद वो शिकारी वहां से चला गया। कुछ देर बाद हिरनों का एक झुंड रामू के पास आया। उनमें से एक हिरन रामू के पास आया और बोला, भले मानस, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे राजा की जान बचाई है। अगर आप बुरा न मानो तो हम इस उपकार के बदले आपको एक उपहार देना चाहते हैं। रामू यह देखकर हैरान था कि एक हिरन मनुष्य की बोली कैसे बोल सकता है। फिर हिरन ने आगे कहा कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। हिरन ने भाप लिया कि रामू उन्हें मनुष्य की तरह बोलता हुआ देखकर हैरान है। हिरन ने आगे कहा, भले मानस, तुम हैरान मत हो। इस जंगल में रहने वाले हिरन मनुष्य की बोली बोल सकते हैं और इसकी वजह यह है कि मनुष्य की तरह बोलने की शक्ति वन देवता ने हमें दी है और वन देवता का ये वरदान हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को मिली थी।
तभी से इस जंगल के हिरन मनुष्य की बोली बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ वन देवता ने हमें दी थी और वो है उसका खजाना। वो खजाना एक सोने के संदूक में बंद है। उस संदूक को हमने आज तक नहीं खोला क्योंकि हमारे लिए सोने चांदी सब बेकार। भला हम जंगली जानवर को खजाने से क्या काम। हमारे राजा आपको वो खजाना देना चाहते हैं ताकि आपके उपकार का बदला चुकाया जा सके। हिरन ने जब अपनी बात पूरी कर दी तो रामू ने कहा, वन देवता का वो खजाना कहीं मेरे लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। यह सुनकर हिरन कहने लगा, हमने तो वो संदूक आज तक नहीं खोला। वह जैसा है वैसा का वैसा ही हजारों सालों से बंद है। मेरा ख्याल है कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। रामू हिरन की बात को सुनकर कुछ संतुष्ट हो गया और सोचने लगा, वैसे भी मैं इस समय जिस तरह की गरीबी की जिंदगी से गुजर रहा हूँ, इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। ये सोचकर रामू ने वन देवता का वो खजाना लेना स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिरन रामू को अपने राजा के पास ले गया जिसकी जान रामू ने बचाई थी। पहले तो हिरन राजा ने रामू का धन्यवाद किया, फिर दो बड़े बड़े हिरन को उसके साथ एक तालाब की तरफ भेज दिया जिसके अंदर वो खजाने वाला संदूक पड़ा था। उस तालाब पर पहुंचकर हिरन ने कहा, हम पानी के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें ही अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा करो, दौड़ते हुए तुम पानी में छलांग लगाओ। जहाँ तुम गिरोगे वहीं पर खजाने का संदूक पड़ा होगा। तुम गोता मारकर संदूक निकाल लेना। रामू ने ठीक वैसा ही किया जैसा हिरन ने उससे कहा था और तालाब से संदूक निकालकर बाहर ले आया। संदूक ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हजारों सालों से तालाब में रहने के कारण काई से सना हुआ था। रामू ने संदूक साफ किया और फिर हिरन के साथ वापस हिरन राजा के पास आ गया। हिरन राजा ने खजाना मिल जाने पर रामू को बहुत ही बधाई दी और फिर उसे समझाने लगा कि वन देवता की इस खजाने के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी। वो बात ये है कि जिस आदमी की नीयत अच्छी होगी और वह इस खजाने को दूसरे की भलाई के लिए काम में लाएगा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये खजाना किसी मतलबी, कंजूस और मूर्ख आदमी के हाथ में लग गया तो उसका सारा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए तुम इस दौलत पर सांप बनकर मत बैठना, बल्कि दूसरे के भलाई के काम भी करना। रामू हिरन राजा की इस बात को पल्ले बांधकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात सुनकर एक बार तो उसकी माँ घबरा गई। कहने लगी, ना बेटा ना, ऐसे खजाने की हमें क्या ज़रूरत। क्या पता खजाने को खोलने के बाद हम वो शर्त पूरी न कर सके जो हिरन राजा ने बताई है। इस संदूक में खुशियाँ नहीं बल्कि परेशानियाँ बंद है। हम लोग गरीब ही ठीक है। रामू अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही मायूस हो गया। रामू ने वो संदूक अपने ही घर में एक जगह पर गाड़ दिया, मगर रात के समय जब वो सोने क्यों गया तो दौलत का लालच उसे तंग करने लगा। घर में आए खजाने को इस्तेमाल न करना उसे मूर्खता लग रहा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी माँ की नज़र बचाकर उस जगह पर चला गया। उसने संदूक बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। काफ़ी समय तक पानी में रहने के कारण संदूक की कुंडी खराब हो गई थी। जैसे ही कुंडी खोलने को हुई, रामू का दिल तेज से धड़कने लगा।
उसे यूं लगा मानो जैसे आसमान गरज रहा हो और जमीन हिल रही हो। रामू का बदन पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से संदूक को जमीन पर रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। कुछ देर बाद जब उसने अपने आप को कुछ संभाल लिया तो फिर अपने आप से कहने लगा कि मैं इस संदूक को बिल्कुल साफ नीयत से खोल रहा हूँ। मैं कसम लेता हूँ कि इस संदूक में जो भी खजाना बंद है उसे दूसरों लोगों की भलाई के काम में ही भी खर्च करूँगा। मैं गरीबों को दान करूँगा, उन्हें खाना खिलाऊँगा, कुआं खुदवाऊँगा, दीन दुखियारों को, बूढ़े बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूँगा। ऐसा न कर सका तो जो भी सज़ा मिलेगी मुझे मंजूर है। यह बात दोहराकर उसने आंख बंद की और संदूक खोल दिया। संदूक खोलते ही घर में भीगी भीगी खुशबू फैल गई। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। रामू ने जब आँख खोली तो उसके होश हवास गुम हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि संदूक में सोने चांदी हीरे मोती जेवर भरे पड़े थे जिसे यह चमकदार रोशनी के अलावा खुशबू भी फैल रही थी। रामू इस खजाने को पाकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। रामू की माँ ने जब उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो घबराकर उठ गई और रामू के नज़दीक आकर पूछने लगी, रामू बेटा क्या बात हो गई, तुम्हें क्या हुआ? रामू ने माँ की बात का जवाब देने के बजाय उसके सामने संदूक रख दिया। अब क्या था, दोनों माँ बेटे खुश हो गए। सुबह होते ही रामू ने इन सोने में से थोड़ा सोना लिया और दूर शहर जाकर उसे सोने को बेच दिया। सोना बेचकर उसे इतना धन मिला कि जिसे संभालना भी मुश्किल था। रामू ने उसमें से काफ़ी धन वही नगर में गरीब और ज़रूरतमंदों लोगों में बांट दिया। बाकी धन से उसने उसी नगर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया। रामू अब अपने पुराने गांव में नहीं रहना चाहता था ताकि लोग उसे बिना वजह तंग न करें। उससे ये न पूछे कि कल तक तो तू रोटी रोटी को मोहताज था और आज इतनी दौलत कहाँ से आ गई। इसलिए वह रात के अंधेरे में अपनी माँ और संदूक को लेकर नए नगर में चला गया। नए नगर में अपना नया मकान देखकर उसकी माँ फूली न समाई। वह कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती, साथ ही साथ ये कहती जाती कि अब देखती हूँ कौन अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ नहीं करता। अब तो मैं किसी सेठ के घर ही अपने बेटे का विवाह करूँगी। रामू ने पहली बार अपने माँ के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी तो वह भी बहुत खुश था। अगले दिन उसने थोड़ा सोना बेचकर उसमें से आधा धन गरीब और ज़रूरतमंदों में बांट दिया और बाकी धन से वो अपने घर का सामान खरीद लाया। रामू के इस काम से पूरे नगर में उसकी धूम मच गई। लोग जगह जगह उसी के बारे में बात करने लगे कि शहर में नया सेठ आया है और गरीबों में धन बांटता है। इस खबर को फैलते ही शहर भर के गरीब और मजबूर लोग रामू के घर के आगे इकट्ठा हो गए। रामू इन लोगों को देखकर बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसने सभी लोगों को धन देकर मदद की। सभी लोग रामू की जय जयकार करने लगे। रात होते होते इस नगर के नगर सेठ तक भी ये बात पहुंच गई कि बाहर से कोई दौलतमंद नौजवान आया है जो अपने दादा परदादा की कमाई यूं उजाड़ रहा है। सेठ ने सोचा, अगर ये नौजवान इसी तरह से गरीबों में धन बांटता रहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो मुझे कंजूस और धन लालची समझेंगे। कोई न कोई तरकीब लगाकर इस नौजवान का दिमाग ठिकाना करना होगा। इसलिए सेठ अगले दिन रामू के घर गया
और रामू को समझाने लगा कि बेटा जरा अकल से काम लो, इस तरह से दौलत लुटाते रहोगे तो कल को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिन लोगों की गरीबी मिटाने के लिए तुम यह दौलत लुटा रहे हो, उन्हें कुदरत ने ही गरीब बनाया है। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी दौलत लुटाते हो? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। रामू सेठ की नसीहत मानकर शायद बहक जाता, लेकिन उसे अपनी कसम याद थी, इसलिए उसने सेठ की बात को टाल दिया। अब सेठ ने दूसरी चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन वह रामू की माँ से जाकर मिला और कहने लगा, बहन जी, मुझे आपका लड़का बहुत ही पसंद आया है, इसलिए मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं, 2 का विवाह तो हो चुका है। मैं छोटी बेटी का रिश्ता आपके लड़के से करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। रामू की माँ ये सुनकर खिल उठी कि नगर सेठ खुद अपनी बेटी का विवाह रामू के साथ करना चाहता है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? रामू की माँ ने झट से हाँ कह दी। रामू उस समय घर पर नहीं था। बाद में जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने माँ से लड़ने लगा और कहने लगा, माँ, तूने नगर सेठ की बेटी के रिश्ता क्यों स्वीकार किया? अगर अमीर लोगों में ही शादियाँ करते रहेंगे तो फिर गरीब लोगों के दिन कैसे बदलेंगे? देख लेना, सेठ की बेटी हमारे घर आकर हमें अपने वचन पर कायम नहीं रहने देगी। उसने दुख देखे ही नहीं थे तो भला उसे गरीब से क्या हमदर्दी होगी? तुम्हें चाहिए था कि किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाती, ताकि किसी गरीब का भी भला हो जाता। लेकिन रामू की माँ ने उसकी एक न सुनी और कुछ ही दिनों के बाद वो सेठ की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले आई। सेठ की बेटी का नाम रूपमती था। रूपमती को उसके पिता ने समझा बुझाकर भेजा था, इसलिए उसने घर में आते ही रामू के द्वारा गरीबों में दिए जाने वाले दान पर इतराज करना शुरू कर दिया और उठते बैठते वह रामू को टोकती रहती कि यह आपने क्या काम पकड़ रखा है। कहीं आप पाठशाला खुलवा रहे हैं तो कहीं गरीब लड़कियों को शादियाँ करवा रहे हैं और कहीं गरीबों को खाना खिला रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि कल को आपके भी बच्चे होंगे? फिर आप क्या करेंगे? इसलिए यह सारे काम बंद कर दीजिए और दौलत को बचा कर रखिए। रामू अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और भलाई के कामों में वह दिन रात धन खर्च करता रहता। रामू के इन कामों की वजह से नगर में सेठ की अब बिल्कुल भी इज्जत न रही। नगर के सभी लोग बस यही कहते थे कि सेठ तो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा हुआ है और गरीब लोगों को लूटता है। बात जब और बढ़ गई तो सेठ ने अपनी बेटी को अपने घर बुलाया और उसे डांटने लगा कि तुमने अभी तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। अपने पिता की परेशानी देखकर रूपमती तैस में आ गई और घर पहुंचकर वो सोचने लगी कि आज इस बात को ख़त्म ही करना पड़ेगा। इसके 2 दिन बाद रामू सोना बेचने बाजार गया और धन लेकर घर वापस आ गया। फिर गरीबों में वो धन बांटने लगा। ये देखकर रूपमती रामू से लड़ने लगी। रामू उसे बड़े ही प्रेम के साथ समझाने लगा, मगर रूपमती पर इसका कोई असर न हुआ। वह और तेज तेज चिल्लाने लगी। रामू को धन बांटने से मना करने लगी। रामू की माँ पहले तो दोनों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती रही, परंतु बाद में वो भी रूपमती की तरफ हो गई और कहने लगी, हमने गरीबों की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। इस शहर में और भी अमीर लोग हैं। यह सब गरीब लोग
उसके घर क्यों नहीं जाते। रामू ने जब अपनी माँ को भी रूपमती की तरफ से बोलते देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। भला 2 औरत से वो अकेला मुकाबला कैसे कर पाता। इसलिए उस समय रामू वहाँ से चला गया। रूपमती ने सोचा चलो वह अपने मकसद में कामयाब हो गई, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब रामू क्या करता, धन को एक थैली में भरता और अपने घर से दूर जाकर गरीबों में बांटता। रूपमती ने जब ये देखा कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो वह अपने पिता के पास गई। सेठ ने कहा, बेटा तू ऐसा कर कि तेरे पति के पास जो खजाने से भरा हुआ संदूक है उसे तू छिपाकर मेरे पास ले आ। न ही संदूक रामू के पास रहेगा और न ही वो गरीबों में धन बांटेगा, बल्कि वो संदूक मेरे खजाने को और भी बड़ा कर देगा। रूपमती ने अपने पिता की बात मान ली और अगले ही दिन जब सब सो गए तो वह खजाने वाला संदूक उठा अपने पिता के घर चली आई। सेठ संदूक को पाकर बड़ा ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इस नगर तो क्या, इस देश का सबसे धनवान आदमी बन जाऊंगा। रामू तो मूर्ख था जो इस खजाने से धन निकाल निकाल कर गरीबों में बांटता था। मैं तो इस खजाने में से एक कौड़ी भी किसी को नहीं दूंगा। ये सोचते सोचते सेठ ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो ये क्या, संदूक में सोने चांदी नहीं बल्कि सांप बिच्छू और कीड़े मकोड़े निकलने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वन देवता के खजाने की यही शर्त थी, अगर वो किसी कंजूस और बेईमान आदमी के हाथ लग गया तो वह आदमी मुसीबत में फंस जाएगा। इस तरह से सेठ भी मुसीबत में फंस गया। वह अपने घर से निकला और रामू के घर की तरफ भागने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, रामू बेटा मुझे बचाओ, इन सांप बिच्छू से मुझे बचा लो। रामू के घर पहुंचकर उसने सारी सच्चाई रामू को बता दी। सारी बात जानकर रामू को अपनी पत्नी और ससुर पर बड़ा गुस्सा आया। इसके बाद रामू जब उस संदूक के पास पहुंचा तो संदूक से निकलने वाले सांप बिच्छू वापस संदूक में चले गए। रामू ने वह संदूक उठाया और वापस उसे अपने घर ले आया। अब रामू ने मन ही मन में एक फैसला कर लिया था कि वो इस संदूक को वापस तालाब में फेंक आएगा। उसी दिन रात के समय जब सब लोग सो गए तो रामू ने संदूक उठाया और सबसे नज़र बचाते हुए संदूक वापस तालाब में फेंक दिया। अब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो संदूक कहाँ पर गया। इसके बाद रामू के पास जो धन था उसने उस धन से अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार की कमाई में से जो भी मुनाफा होता उसमें से एक बड़ा सा हिस्सा वो गरीबों में बांट देता। इस घटना के बाद से कभी सेठ रूपमती और रामू की माँ ने रामू के काम में दखल नहीं दिया। भलाई के काम करते करते रामू का व्यापार भी दिन दुगुना और रात चौगुना तरक्की करने लगा। अब रामू इस नगर का एक बहुत ही बड़ा सेठ बन गया और साथ ही साथ वो गरीबों का दाता भी बन गया। इसलिए कहते हैं भले काम में धन खर्च करने से धन घटता नहीं बल्कि और भी दुगुना हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी गरीबों की दुआ होती है।